मैं बाजीगर, सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम टाइम स्टडी में। इस टॉपिक की बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी। आप लोग कह रहे थे कि सर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका समझा दीजिए, तो इसलिए आज हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। आज अगर जो आप लोगों ने इस टॉपिक को सही से पढ़ लिया तो ज़िंदगी में कभी इस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही धैर्य के साथ इत्मीनान से देखिएगा। चलो देखते हैं कि भारत किस चीज़ पे रुका हुआ है, भारत का लोकतंत्र कैसे काम करता है। चलो देखते हैं, शुरू करते हैं। तो भारत की शासन प्रणाली, भारत अपने देश पे कैसे शासन करता है, यानी भारत जो लोकतंत्र है दुनिया का सबसे बड़ा, ये अपने देश को कैसे संचालित करता है। तो भारत की शासन प्रणाली कैसे संचालित होती है? भारत की शासन प्रणाली संचालित होती है 3 स्तंभों पे टिकी हुई है, यानी 3 रूपों में संचालित होती है। तो नंबर 1 है विधायिका, नंबर 2 है आपकी कार्यपालिका और नंबर 3 है न्यायपालिका। तो भारत की शासन प्रणाली किस पे टिकी हुई है? तो भारत की शासन प्रणाली टिकी हुई है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पे। ओके, तो भारत की शासन प्रणाली टिकी हुई है 3 स्तंभों पे। ठीक, तो लोकतंत्र के 3 स्तंभ कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो चलो देखते हैं कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होता क्या है। तो चलो बस अब यहीं से स्टार्ट होता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे नंबर पहले आता है आपका विधायिका का, यानी एक देश है, उस देश को चलाने के लिए कुछ कानून चाहिए ना, कुछ नियम कायदे कानून होने चाहिए, तभी तो वो देश चलेगा, नहीं तो वहाँ अराजकता फैल जाएगी। तो सबसे पहले हमें कानून बनाने की ज़रूरत होती है। तो कानून बनाने के लिए क्या होता है, कानून जो बनाता है उसको बोलते हैं विधायिका। ठीक, नंबर 1 पे आता है हमारा विधायिका। विधायिका का मतलब क्या है कि जो लोग मिलके कानून बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं विधायिका। तो चलो देखते हैं। विधायिका 2 रूपों में डिवाइडेड होती है, एक केंद्र के रूप में और एक राज्य में। ठीक, तो विधायिका मतलब कानून बनाना। तो कानून 2 प्रकार से बनेंगे, एक केंद्र कानून बनाएगा और दूसरा हमारा राज्य बनाएगा। ठीक है, तो विधायिका के 2 पार्ट होते हैं, एक केंद्र और एक राज्य, यानी केंद्र अपने अलग कानून बनाएगा और राज्य अपने अलग कानून बनाता है। ओके, तो चलो देखते हैं। तो केंद्र के कानून पूरे भारत में लागू होते हैं और राज्य के कानून उस पर्टिकुलर राज्य में ही लागू होते हैं। तो चलो देखते हैं। तो विधायिका के 2 पार्ट हो गए आपके। ठीक, एक केंद्र स्तरीय विधायिका और दूसरी राज्य स्तरीय विधायिका। तो केंद्र के स्तर पे जो विधायिका होती है वो कानून कहाँ बनाती है? तो केंद्रीय स्तर पे जो विधायिका होती है वो एक्चुअली में संसद होता है, संसद में कानून बनता है। सभी को पता होगा संसद क्या बनाता है, संसद कानून बनाता है, विधेयक बनाता है, यानी कि बिल बनाता है, कानून बनाता है। तो संसद के भी 2 पार्ट होते हैं, एक क्या होता है लोकसभा और दूसरा क्या होता है राज्यसभा। ओके, तो विधायिका 2 पार्टों में डिवाइड है, केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे। तो केंद्र स्तर पे जो विधायिका है यानी कानून कहाँ बनता है? संसद में बनता है, और संसद में 2 पार्ट होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यानी लोकसभा में पहले बिल पारित होगा, फिर राज्यसभा में बिल पारित होगा, और जब उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएंगे तब वो कानून बन जाता है। ओके, तो इस तरीके से केंद्र सरकार अपने कानून बनाती है। चलो देखते हैं दूसरा, यानी राज्य अपने कानून कैसे बनाता है? राज्य अपने कानून बनाता है विधानमंडल के थ्रू। ठीक, तो विधानमंडल में भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है विधानसभा और दूसरा क्या होता है विधान परिषद। तो विधानसभा है ये सभी राज्यों में इम्पॉर्टेंट है, अनिवार्य है, यानी होना ही होना चाहिए विधानसभा। लेकिन विधान परिषद ये ऑप्शनल है। ठीक है, ये पूरे भारत में केवल 6 जगह है, 6 राज्यों में है इस समय वर्तमान में। विधान परिषद पूरे भारत में केवल 6 राज्यों में है। ओके, तो चलो देखते हैं विधान परिषद पूरे भारत में 6 राज्यों में कहाँ कहाँ पे है। एक इसकी शॉर्ट ट्रिक है वो देख लेते हैं। तो ट्रिक है हमारी
अंधे बहरे काने ने उत्तर में महागाना गाया। महागाना गाया। ये ट्रिक याद कर लोगे तो आपके 6 राज्य याद हो जाएंगे जहाँ पे विधान परिषद है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अंधे से मतलब आंध्र प्रदेश, बहरा से मतलब बिहार, काने मतलब कर्नाटक, उत्तर मतलब उत्तर प्रदेश, महा मतलब महाराष्ट्र, गाना मतलब तेलंगाना। ओके, तो 1, बिहार 2, कर्नाटक 3, उत्तर प्रदेश 4, महाराष्ट्र 5 और तेलंगाना 6। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। विधायिका का मतलब क्या होता है? जो कानून बनाता है। किसी देश को चलाने के लिए कानून आवश्यक है, कानून बनाना आवश्यक है। कानून नहीं होंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? सब लूटपाट मच जाएगी। तो किसी देश को चलाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है कानून बनाने की। तो कानून कौन बनाता है? जो कानून बनाता है उसको बोलते हैं विधायिका। और विधायिका के 2 हिस्से होते हैं, एक केंद्रीय स्तर पे कानून बनाने वाली विधायिका, एक राज्य स्तर पे। तो कानून केंद्र स्तर पे जो बनाते हैं वो संसद में बनते हैं कानून। ओके, और जो राज्य स्तर पे कानून बनते हैं वो विधानमंडल में बनते हैं। संसद के 2 पार्ट होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ओके, लोकसभा में बिल पारित हुआ, फिर राज्यसभा में बिल पारित हुआ और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए तो फिर वो कानून बन जाता है। ओके, तो यहाँ संसद में लोकसभा और राज्यसभा अनिवार्य रूप से दोनों ही पार्ट होते हैं। आगे आ जाओ। लेकिन यहाँ विधानमंडल में, यानी जब राज्य बनाता है कानून तो विधानमंडल के भी 2 पार्ट होते हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि विधान परिषद पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं सब में ज़रूरी हो। ये ऑप्शनल होता है। जिस राज्य की मर्जी हो वो रखे, जिस राज्य की मर्जी हो वो ना रखे। तो इसीलिए भारत में केवल 6 जगह इस समय, 6 राज्यों में इस समय विधान परिषद है, बाकी जगह पे नहीं है। ओके, तो विधानमंडल सभी राज्यों में है। ओके, तो समझ गए आप? इतना समझ गए? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं विधायिका का मतलब होता है कानून बनाना। अब जब कानून बन गए तो फिर उनको क्या होगा? कानूनों का पालन करवाना। हमको कानून बन गए, वो धरे के धरे रह जाएंगे अगर जिसको कानूनों का पालन नहीं करवाया गया। चलो देखते हैं। तो जो कानून बनाता है वो विधायिका, लेकिन जो कानून का पालन करवाता है उसको बोलते हैं कार्यपालिका। कानून को जो पालन करवाता है उसको बोलते हैं कार्यपालिका। तो चलो देखते हैं भैया, कार्यपालिका के भी क्या होते हैं? कार्यपालिका के भी 2 पार्ट होते हैं। ओके, एक केंद्र स्तर पे कार्यपालिका होती है और दूसरे राज्य स्तर पे कार्यपालिका होती है। अब देखते हैं केंद्र स्तर पे कार्यपालिका में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। तो चलो देखते हैं। तो केंद्र स्तर पे कार्यपालिका में शामिल होते हैं नंबर 1 राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कार्यपालिका का सर्वे सर्वा होता है, यानी सर्वोच्च अधिकारी होता है। केंद्र और राज्य दोनों में मिला के, यानी पूरे भारत की जो कार्यपालिका है सबसे उसका उच्च अधिकारी होता है राष्ट्रपति। तो केंद्र स्तर पे क्या होता है? केंद्र स्तर पे कार्यपालिका के अंग कौन कौन से हैं? चलो देखते हैं। तो केंद्र स्तर पे कार्यपालिका के अंग हैं नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 उपराष्ट्रपति, नंबर 3 प्रधानमंत्री, नंबर 4 मंत्री परिषद। ओके, और नंबर 5 आता है संघ लोक सेवा आयोग के तहत जो भी अधिकारी चुने जाते हैं वो सारे के सारे अधिकारी, जैसे IAS हो गया, PCS हो गया, IFS हो गया और भी बहुत सी पोस्टें, यानी संघ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो अधिकारी चुने जाते हैं वो सारे के सारे कार्यपालिका के हिस्सेदार यानी अंग होते हैं। ओके, अब इसमें भी होता है। अब इसमें देख लो। अब कार्यपालिका जो केंद्र स्तर पे है और जो राज्य स्तर पे है, दोनों कार्यपालिकाएं स्थायी और अस्थायी रूप में भी डिवाइड हैं। तो कैसे? चलो देखते हैं। केंद्र स्तर पे जो राष्ट्रपति से लेके मंत्रिपरिषद तक होता है इसको बोलते हैं अस्थायी कार्यपालिका। और जो ये संघ लोक सेवा आयोग के तहत जो अधिकारी चुने जाते हैं इनको बोलते हैं स्थायी कार्यपालिका।
क्यों ऐसा होता है? जो अस्थायी कार्यपालिका होती है, क्योंकि इनका चुनाव के तहत ये लोग आते हैं, तो अस्थायी कार्यपालिका ये केवल 5 वर्ष के लिए होती है, ठीक। या अगर जो सरकार गिर गई तो उससे पहले भी ये लोग चले जाएंगे, ओके। लेकिन जो अधिकारी बन के आते हैं ये 60 या 62 वर्ष की आयु तक का अपने पद पे रहते हैं। इसीलिए जो संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारी होते हैं उनको बोलते हैं स्थायी कार्यपालिका, और जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होता है उसको बोलते हैं अस्थायी कार्यपालिका, ओके। इसी तरह राज्य में होता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये राज्य के कार्यपालिका के अंग हैं, और राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकारी ये राज्य के कार्यपालिका के अंग होते हैं। सेम इसमें भी यही होता है कि जो पीसीएस अधिकारी होते हैं इनको बोलते हैं स्थायी कार्यपालिका, और जो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होता है इनको बोलते हैं अस्थायी कार्यपालिका, ओके। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बिल्कुल करेक्ट समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो विधायिका ने कानून बना दिया और कार्यपालिका ने कानूनों का पालन करवा दिया, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कानून का पालन नहीं करते हैं, ओके। तो चलो देखते हैं उसको क्या होता है। उसके लिए बनाया गया है न्यायपालिका। जो लोग कानूनों को तोड़ देते हैं तो उन कानूनों को तोड़ने पर जो दंड देने का प्रावधान है वो हमारी क्या करती है? न्यायपालिका करती है। तो चलो देखते हैं हमारी न्यायपालिका की खास बात क्या है कि हमारी न्यायपालिका ऐसे नहीं डिवाइड है कि ये केंद्र की है, ये केंद्र की न्यायपालिका है, ये राज्य की न्यायपालिका है। ये गलत है। विधायिका तो डिवाइड है केंद्र और राज्य में, कार्यपालिका भी केंद्र और राज्य में डिवाइड है। केंद्र अपने, यहाँ विधायिका केंद्र अपने अलग कानून बनाएगी, राज्य अपने अलग कानून बनाएगी। केंद्र सरकार की कार्यपालिका अलग है, राज्य सरकार की कार्यपालिका अलग है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट जो है वो राज्य का होता है, सुप्रीम कोर्ट केंद्र का होता है। ये पूरे भारत का एक ही होता है, ये क्रमबद्ध होता है, ओके। तो ये क्रमबद्ध कैसे होता है? नीचे से ऊपर की ओर हमारी न्याय व्यवस्था चलती है। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, ओके। तो ये क्रमबद्ध न्यायपालिका हमारी है, इसीलिए इसको बोलते हैं एकीकृत न्यायपालिका। तो भारत की न्यायपालिका कैसी है? तो भारत की न्यायपालिका कैसी है भैया? तो भारत की न्यायपालिका है एकीकृत। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है कि भारत की न्याय व्यवस्था कैसी है, भारत की न्यायपालिका कैसी होती है? तो एकीकृत होती है। यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर जो आप नहीं संतुष्ट हैं उसके डिसीजन से, तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, और हाई कोर्ट के डिसीजन से नहीं आप संतुष्ट हो तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और भारत में अपीली न्यायालय यानी सर्वोच्च अपीली न्यायालय कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के बाद फिर उसके बाद कहीं आप अपील नहीं कर सकते हो। जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होता है वही सबसे अंतिम और लास्ट निर्णय होता है, उसे आपको मानना ही पड़ेगा, ओके। तो चलो एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। भारत देश या कोई भी देश, किसी भी देश को चलाने के लिए 3 चीज़ों की बहुत आवश्यकता होती है। क्या? कि भैया सबसे पहले कानून बनाए जाएं और फिर उन कानूनों का पालन करवाया जाए, और जो लोग उस कानून को पालन ना करें फिर उनको दंड दिया जाए। तो चलो देखते हैं, सेम यही तो है। तो जो कानून बनाएगा उसको बोलते हैं विधायिका, और जो कानून का पालन करवाएगा उसको बोलते हैं कार्यपालिका, और जो कानून को तोड़ेगा और तोड़ने पर जो दंड देगा, जो लोग कानून को तोड़ेंगे तो उस कानून को तोड़ने के बाद जो दंड देगा उसको बोलते हैं न्यायपालिका। तो विधायिका के 2 भाग होते हैं, एक केंद्रीय स्तर पे विधायिका, एक राज्य स्तर पे विधायिका। तो केंद्र स्तर पे विधायिका होती है संसद, और संसद के 2 पार्ट होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ओके। लोकसभा में बिल पारित होगा, फिर राज्यसभा में बिल पारित होगा, फिर राष्ट्रपति उस पर दस्तखत कर देगा, तो फिर आपका बिल यानी कानून बनके तैयार, ओके। राज्य स्तर पे क्या होता है? विधानमंडल होता है। विधानमंडल के भी 2 पार्ट होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक। विधानसभा अनिवार्य है प्रत्येक राज्य में, लेकिन विधान परिषद ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं, हमारी मर्जी तो हम रखेंगे वरना नहीं। तो वर्तमान में विधान परिषद भारत में केवल 6 राज्यों में है, ओके। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, आप याद कर लीजिएगा।
चलो आगे बढ़ते हैं। कानून बन गए, कानून का पालन करवाने के लिए भी क्या होता है, कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका भी डिवाइड है दो भागों में, एक केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पे। तो केंद्र स्तर पे जो विधायिका है उसमें आते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ओके, और संघ लोक सेवा आयोग के सारे अधिकारी। तो जो चुने जाते हैं, जो इलेक्टेड होके आते हैं यानी चुन के आते हैं, उनको बोलते हैं अस्थायी कार्यपालिका, और जो पेपर पास करके आते हैं उनको बोलते हैं स्थायी कार्यपालिका। यानी संघ लोक सेवा आयोग के जितने अधिकारी हैं वो स्थायी कार्यपालिका के सदस्य हैं, और जो चुन के आते हैं जनता के द्वारा वो अस्थायी कार्यपालिका होते हैं। सेम ऐसे ही राज्य में होता है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद ये होते हैं अस्थायी कार्यपालिका, और राज्य लोक सेवा आयोग के जितने भी अधिकारी होते हैं उनको बोलते हैं स्थायी कार्यपालिका, ओके। तो कानून बन गया, कानून को पालन करवाया, लेकिन कुछ लोगों ने कानून का पालन नहीं किया तो उनको दंड देने का अधिकार किससे है, न्यायपालिका को। तो भारत की न्यायपालिका कैसी है, एकीकृत है, यानी नीचे से ऊपर तक। भारत की न्यायपालिका ऐसे नहीं डिवाइड है कि ये राज्य की है और ये केंद्र की है, ओके। यहाँ एक क्रमबद्ध रूप से चलता है न्यायपालिका में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए इसको बोलते हैं भारत की न्यायपालिका कैसी है, एकीकृत। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ओके। तो उम्मीद करते हैं कि, लेकिन एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है ये कार्यपालिका में भी होते हैं, और जब यहाँ संसद है, संसद में लोकसभा के सदस्य होते हैं ये लोग, ओके, और राज्यसभा का सभापति क्या होता है, उपराष्ट्रपति होता है। तो यानी कि ये कार्यपालिका के जो सदस्य हैं ये क्या विधायिका के भी सदस्य हो सकते हैं, यस। तो कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के भी सदस्य हो सकते हैं, ओके। जो सरकार में है, जो पार्टी सरकार में है उसके सदस्य विधायिका के भी, ऐसे समझो आप, जो सरकार है, सरकार यानी किसी भी पार्टी की सरकार होगी तो उस पार्टी, जो पार्टी सत्ता में है, तो उस पार्टी के जो प्रधानमंत्री होंगे और मंत्रिपरिषद के लोग होंगे वो कार्यपालिका के भी सदस्य होंगे और विधायिका के भी सदस्य होंगे। लेकिन जो आपकी अपोजिशन वाली पार्टी है, ठीक, तो अपोजिशन वाली पार्टी के सदस्य केवल विधायिका के ही सदस्य होंगे, कार्यपालिका के सदस्य नहीं होंगे, ओके। तो जब ये लोग कानून बनाते हैं, तो विधायिका के सदस्य होते हैं, लेकिन जब ये लोग अपने अपने आयोग में बैठ गए, अपने अपने जो इनको मंत्रालय दिया गया उस मंत्रालय में बैठ के काम करते हैं, तो ये कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। तो इसलिए क्या विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य हो सकते हैं, यस। क्या कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य हो सकते हैं, यस, हो सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये चैप्टर आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गया होगा, ओके। अगर आ गया है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं कहाँ से, संसद से शुरू करें। चलो शुरू करते हैं संसद। पहले हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग संसद क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक। पहले ये पढ़ेंगे, फिर केंद्र सरकार में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद पढ़ लेंगे हम लोग, और फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पढ़ेंगे। उसके बाद आएंगे हम लोग राज्य में विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद पढ़ेंगे, फिर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे, ओके। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।